हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है द इकोनॉमिक टाइम्स की साइट से, जहां पर एक इंटरव्यू दिया गया है साफरान के सीईओ द्वारा, जो कि है ओलिवियर आंद्रियस। और उन्होंने कुछ डिटेल बताई है जो कि अपकमिंग इंजन डील को लेकर है इंडिया और फ्रांस के बीच में, जहां पर एक 5th जनरेशन जेट इंजन को बनाया जाना है जो कि AMCA में लगेगा और 120 से 140 किलो न्यूटन क्लास का ये जेट इंजन होने वाला है। तो अभी तक यहाँ पर ये स्पेकुलेशन थे कि ये जेट इंजन M88 इंजन पर ही एक मॉडिफिकेशन होगा और इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पर ओलिवियर आंद्रियस द्वारा ये चीज़ क्लियर करी गई कि ये इंजन स्क्रैच से बनाया जाएगा और कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ यहाँ पर किया जाएगा। और उनके द्वारा ये भी क्लियर किया गया कि ये अब तक कहीं भी दिए गए जेट इंजन के ऑफर में सबसे अलग है और यूनिक है। तो यहाँ पर हर एक पार्ट का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, जो कि क्रिटिकल हॉट सेक्शन पार्ट को भी इंक्लूड करेगा, जिसको जल्दी कोई ट्रांसफ़र करता नहीं है। साथ में ये इंजन इंडिया में ही DRDO के साथ मिलकर बनाया जाएगा। तो एक नया इंजन होगा जो कि पूरी तरीके से इंडिया में बनेगा। तो बहुत जल्दी गवर्नमेंट द्वारा जो पार्टनरशिप है DRDO और साफरान के बीच में, उसको अनाउंस किया जाएगा। ये एक जॉइंट वेंचर होगा और टोटल IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं ये भी DRDO के पास रहेंगे और फ्रांस के पास तो रहेंगे ही। करीबन $7 बिलियन के आसपास की ये डील होगी और स्कोप ऑफ वर्क में क्रिटिकल पार्ट्स इंक्लूडेड होंगे, जैसे कि कंप्रेसर्स हो गए, टरबाइंस हो गए, जिस पर इंडिया का, जैसे हमने बताया, पूरा IPR होगा। साथ में एक और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई है वो ये है कि M88 इंजन की असेंबली लाइन को भी इंडिया में खोलने के लिए साफरान तैयार है। ये M88 इंजन रफाल में लगते हैं। तो M88 इंजन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये काफ़ी अच्छे इंजन हैं और जो पावर टू वेट रेशियो यहाँ पर मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इवन जो F414 इंजन है ये उससे भी बेहतर है, भले ही थ्रस्ट नंबर आपको यहाँ पर कम दिखता हो, क्योंकि इंजन का जो वज़न है ये 900 किलोग्राम भी नहीं है और ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 75 किलो न्यूटन का वेट थ्रस्ट बनाकर दे देता है। वहीं पर इसी में जो T-Rex इंजन आने वाला है, सिमिलर फॉर्म फैक्टर और वेट के साथ 20% आपको थ्रस्ट वहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 90 किलो न्यूटन तक पहुँचेगा। तो एक 900 किलोग्राम से कम इंजन के साथ अगर आप 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर पा रहे हैं तो ये थ्रस्ट टू वेट रेशियो आपका 5th जनरेशन इंजन की कैटेगरी में आ जाता है। तो T-Rex वैसे ही फ्रांस का पहला 5th जनरेशन इंजन होगा जो कि रफाल के F5 वर्जन्स में लग कर आएंगे। तो फ्रांस के पास ही टेक्नोलॉजी है, ये बहुत पहले से ही CMC यानी कि सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट इंडिया द्वारा करी जा रही है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। $7 बिलियन एक जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए अच्छा खासा पैसा होता है। इवन अगर हमने कावेरी प्रोग्राम में इसका आधा ही लगाया होता तब भी हमारा ये इंजन मोस्ट लाइकली सक्सेस बन जाता। लेकिन $7 बिलियन तब लगाना जब इंफ्रास्ट्रक्चर और जो दूसरे कॉस्ट हैं वो इससे एक्सक्लूडेड है, शोकेस करता है कि हमारा कमिटमेंट इस प्रोग्राम में क्या है। एक बार 5th जनरेशन जेट इंजन की टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर लेंगे और हमारे पास सारा IPR आ जाएगा, तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। बाकी कुछ लोगों के यहाँ पर डाउट्स हैं कि क्या फ्रांस एक्चुअल में इस लेवल तक पार्टनरशिप करेगा। तो ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि जो ALH रुद्र हमारे या फिर ध्रुव हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, इसमें फ्रेंच शक्ति इंजन लगा हुआ है, जो कि अब काफ़ी हद तक हम इंडियनाइज कर चुके हैं और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो फ्रांस के साथ हमारी जो इंजन्स को लेकर पार्टनरशिप है ये बहुत सालों से चलती आ रही है। इवन जो IMRH हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं उसमें भी अरावली इंजन लगने वाले हैं, ये फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में ही डेवलप किए जा रहे हैं। तो इंडिया और फ्रांस की जो डिफेंस पार्टनरशिप है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डीप हो रही है, क्योंकि फ्रांस को ये चीज़ नज़र आ गई है कि नेक्स्ट इकोनॉमिकल सुपर पावर जो है ये इंडिया ही है। और फ्रांस की जिस तरीके की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं और इसलिए पूरी तरीके से वेस्ट पर रिलाय नहीं करते। इनको पता है कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर आएगा। साथ में कोई लेक्चर इनको इंडिया की साइड से नहीं सुनना पड़ेगा इनके जियोपॉलिटिकल डिसीजन को लेकर, जो कि अमेरिका के साथ केस है। तो फ्रांस को पता है कि आगे अगर मिलिट्री को लेकर प्रोग्रेस उन्हें करनी है तो वो अकेले ही ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम में पैसा नहीं लगा सकते। तो उनको ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने को भी तैयार हो, साथ में कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को भी लेकर आए और वर्कफोर्स भी उनके पास इस तरीके की हो कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पर काम किया जा सके। और इंडिया वहाँ पर एक परफेक्ट पार्टनर आता है। चाइना के साथ ये नहीं आगे बढ़ सकते क्योंकि उनका भरोसा नहीं है। रशिया अगेन
ये एक राइवल की तरह देखते हैं। ऑल्दो कुछ पार्टनरशिप रशिया के साथ भी इन्होंने करी है, पर वो लिमिटेड ही रही है। तो जो राइजिंग इकोनॉमिकल सुपर पावर है उसमें इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि डेमोक्रेटिक है और अपने काम से काम रखना जानती है। तो फ्रांस के लिए ये आइडियल पार्टनर है। तो फ्रांस हमारे साथ पार्टनरशिप करके कोई एहसान नहीं कर रहा है, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर फ्रांस हमारी हेल्प यहाँ पर करे या ना करे, जेट इंजन सक्सेसफुली हम आने वाले 10 से 15 साल में डेवलप कर ही लेंगे, क्योंकि कावेरी के साथ हमारी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रही है। ये चीज़ फ्रांस को भी नज़र आ रही है। पर फ्रांस के इन्वॉल्व होने से ये जो प्रोसेस है इसमें हम समय को कट शॉर्ट कर पाएंगे और सक्सेस की गारंटी भी बढ़ा पाएंगे। साथ में फ्रांस को एक ऐसी कंट्री यहाँ पर मिल रही है जो कि इनके प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी जाएंगी ये फ्रांस द्वारा खुद भी इस्तेमाल करी जाएंगी। तो एक बड़े डिफेंस मार्केट को देखते हुए फ्रांस द्वारा इंडिया में अपनी पकड़ को मजबूत किया जा रहा है। अभी कल ही की बात है, साफरान की बिगेस्ट एमआरओ फैसिलिटी इंडिया में खुली है जो कि लीप इंजन के एमआरओ में इस्तेमाल करी जाएंगी। उसके बाद M88 इंजन के एमआरओ को भी इंडिया में करा जाएगा। साथ में फ्रांस द्वारा रफाल को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए देखा जा रहा है, ताकि वो अपनी ग्लोबल डिमांड को मीट कर पाएँ और इंडियन एयरफोर्स की पॉसिबल डिमांड को भी मीट कर पाएँ। तो फ्रांस द्वारा काफ़ी स्मार्टली सिचुएशन को समझा गया है। जो गलतियाँ दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ ने करी हैं ये फ्रांस द्वारा नहीं करी जा रही हैं। ये चीज़ हम जानते हैं कि जब बात डिफेंस और टेक्नोलॉजीज़ की आती है तो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि इस मामले में काफ़ी अच्छा कर रही थी, उनकी प्रोग्रेस एकदम से रुक गई है, क्योंकि कंट्री का फोकस जो है ये डिफेंस से हट गया था और जो फंडिंग है वो ज़्यादातर सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस में स्पेंड करी जा रही थी। अब ऐसा हो गया है कि इनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो लिमिटेड बजट के साथ ये बहुत ज़्यादा डिफेंस के मामले में फंड नहीं कर पा रहे हैं और जो इनकी अच्छी खासी प्रोग्रेस इतने दशकों में हुई है उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं और काफ़ी हद तक यूएस पर डिपेंडेंट हो गए टेक्नोलॉजीज़ के लिए। और ये चीज़ क्लियरली विजिबल भी है। कोई भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म यूरोप से निकलकर सामने नहीं आया है। F-35 के प्रोग्राम में इन्होंने जॉइंटली फंडिंग करी है और वहाँ पर भी इनको लिमिटेड कैपेबिलिटी ही मिली है। वहीं पर 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म का जो प्रोजेक्ट्स हैं ये चला रहे हैं और कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कहीं देखने को नहीं मिल रही है, जबकि ये जॉइंटली उसमें आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और पार्टनर्स मिल पाए ताकि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। तो अगर आप यूरोप में डिफेंस R&D को देखेंगे तो ये आपको डेड होती हुई दिखाई दे रही है। फ्रांस के साथ भी सिमिलर केस है, इसलिए यहाँ पर उनको एक होस्ट चाहिए जो कि फाइनेंशियल सुपर पावर हो और ये इंडिया बनने जा रहा है, फ्रांस को नज़र आ रहा है और इसलिए वो यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी विलिंगली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पार्टनरशिप को ऑफर कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस मौके का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। पैसा यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है, जितना हम खर्च करते हैं उससे ज़्यादा ही हमें खर्च करना पड़ रहा है, वो हम कर सकते हैं क्योंकि पैसा हम बना रहे हैं, लेकिन समय हमारे पास नहीं है क्योंकि चाइना जो है उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ है। ये चीज़ हमने कल विस्तार से डिस्कस करी थी कि चाइना की जो स्पीड है उसको अगर मैच करना है तो हमें पार्टनर्स को यूज़ करना पड़ेगा, जो लग्जरी चाइना के पास नहीं थी। R&D में लगा हुआ समय आप नहीं बचा सकते। अगर आपके पास एक्सपीरियंस पार्टनर है तब आप ये काम कर सकते हैं। अकेले आप कितना भी पैसा लगा ले, R&D अपना समय लेता है और चाइना ने वो दिया भी है। हमारे पास वो समय नहीं है, इसलिए जो जहाँ से मिल रहा है हमें एथिकली वो ले लेना चाहिए। चाइना की तरह हम कॉपी या फिर चोरी नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आगे चलकर बहुत जल्द ही जो जॉइंट वेंचर है इसको अनाउंस किया जाएगा। गवर्नमेंट क्लियरली ये बात कह चुकी है, ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है और जहाँ तक इंडिकेशन मिल रहे हैं अगले साल इस मामले में आपको प्रोग्रेस दिखाई भी देगी। बाकी एक और चीज़ हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि ये सब इंडिकेट करता है कि बड़ी रफाल की डील मोस्ट लाइकली टेबल पर है और ये 114 एयरक्राफ्ट को लेकर हो सकती है और यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि अब ये प्लेटफॉर्म इंडिया में बनाया जाए और परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन जो गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी वो मीट भी हो पाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।